प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मोटिवेशनल अमेजिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं इस देश के 3 ऐसे महान क्रांतिकारियों से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण कहानियां हैं जिन्होंने देश को आजाद करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कहानी 1। किशोर अवस्था में भगत सिंह कक्षा में बैठे विचारों में तल्लीन थे। इसी बीच कक्षा में इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया। सभी विद्यार्थी उनके सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन भगत सिंह उसी विचार मुद्रा में अपने स्थान पर बैठे रहे। उन्हें देखकर इंस्पेक्टर ने पूछा, बेटे तुम किस विचार में खोए हुए थे? भगत सिंह ने कहा, आजादी के बारे में। इंस्पेक्टर बोले, लेकिन बेटे, आजादी उतनी आसानी से नहीं मिल सकती जितनी आसान तुम समझते हो। भगत सिंह ने कहा, आसान होता नहीं जनाब, बल्कि बनाया जाता है। देखना, मैं एक ना एक दिन इस भारत देश को आजाद करवाकर ही दम लूंगा। भगत सिंह ने विश्वासपूर्वक उत्तर दिया। इंस्पेक्टर बोले, शाबाश बेटे, तुम धन्य हो, तुम्हें आजादी की कीमत मालूम है। ये कहकर इंस्पेक्टर आगे बढ़ गए। कहानी 2। 1910 में दंडित, रिहाई 1960 में ये पंक्ति लिखी, तख्ती गले में लटकाए वीर सावरकर दोहरे आजीवन कारावास का अनसुना अनदेखा दंड भोगने के लिए काले पानी की काल कोठरी में अपनी सहज मस्ती से बढ़ रहे थे। तभी पास में खड़े जेल अधिकारी ने मुंह बिचकाकर व्यंग्य से कहा, घबराओ मत प्यारे, ब्रिटिश सरकार 50 साल पूरे होते ही तुम्हें जरूर रिहा कर देगी। तभी क्रांतिकारी सावरकर शेर की तरह दहाड़े, जरूर, पर क्या स्वयं ब्रिटिश सरकार भारत में 50 साल तक टिकी रह सकेगी? कहानी 3। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन जोर शोर से चल रहा था। हर भारतवासी के दिल में जोश उमड़ रहा था। 20 अक्टूबर 1942 को सिंध सक्खर से बाहर अंग्रेजों के अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर एक रेलगाड़ी आने वाली थी। एक क्रांतिकारी युवक ने अपने साथ और 2 युवकों को लेकर अंग्रेजों के इस प्रयास को बेकार करने के लिए रेल की पटरियों की फिश प्लेटें निकाल ली। एन मौके पर वहां तुरंत पुलिस आ पहुंची। युवक रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उसके दोनों साथी जान बचाकर भाग खड़े हुए। अंग्रेज सरकार ऐसे क्रांतिकारियों को कड़ी सजा देती थी। इस युवक को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की वो मनहूस घड़ी भी आ पहुंची। युवक ने पौ फटने से पहले ही बिस्तर छोड़ा। उसने श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया, फिर जल्दी से रस्सी ली और अपनी गर्दन में डालकर फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। मजिस्ट्रेट अंग्रेज होते हुए भी सहृदय व्यक्ति था। उसने सहानुभूति पूर्वक प्रश्न किया, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है युवक? फांसी के फंदे को प्यार से सहलाते हुए युवक मुस्कुराकर बोला, सिर्फ एक इच्छा रह गई है श्रीमान। मजिस्ट्रेट ने पूछा, वो इच्छा क्या है? सदा सदा के लिए इस संसार को छोड़ने से पहले एक बार अपनी जन्मभूमि की जय जयकार करना चाहता हूँ, देशभक्त युवक ने रुंधे स्वर में कहा। कैदी की अंतिम इच्छा पूर्ण की गई। उसने भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। अगले ही क्षण उस देशप्रेमी का पवित्र शरीर थोड़ी देर छटपटाकर सदा सदा के लिए शांत हो गया। भारत माता के उस वीर महान सपूत का नाम हेमू कालानी था, जिसे अंग्रेजी सरकार ने 21 जनवरी 1943 को मात्र 19 वर्ष की अल्पायु में फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। ऐसी ही शानदार वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय हिंद।